अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। ये 2 दिन का व्लॉग है, ये कल का है। जब मैं भिंडियाँ बना के खाना बना के फ़ारिग हुई थी, मेरे पास थोड़ा दोपहर को टाइम था, नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक टेप ली, कैंची ली और मेरे पास ये खूबसूरत सी एक न्यू बास्केट थी जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे इरहान के बुटली के गिफ्ट्स आए थे। तो मैंने सोचा इसको मैं डेकोरेट करूँ। मेरे पास एक मल्टी लाइट्स की ये वायर थी, इसके ऊपर सारा मैं इसके हैंडल पे और सारा बास्केट को डेकोरेट करके इसको मैं इसमें कुछ सामान रखूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इसको टेप ली और टेप से मैंने इसके हैंडल के ऊपर और चारों कोनों पे डबल करके 2 दफ़ा ये सारी उसके ऊपर घुमाई और टेप अच्छे से टेप करके मैंने इसको डेकोरेट किया। मैंने कहा आजकल ट्रेंडिंग में है कि बास्केट्स किचन में रखना और उसमें चीज़ें रखना, तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें आपने देसी घी रखा होता है, किसी ने जार रखे होते हैं, चीनी रखी होती है, सॉल्ट एंड पेपर रखे होते हैं, कुकिंग ऑयल की बोतल रखी होती हैं। मेरी एक बोतल कुकिंग ऑयल की यूज़ हो रही है, लेकिन उसके ऊपर से टॉप ख़राब हो गया, तो इंशाल्लाह मैं वो नई ला के रखूँगी, फिर वो एक और नई बोतल आ जाएगी। इस तरह मैंने इसको सारा डेकोरेट कर लिया। ये मेरे पास टाइम था दोपहर का, तो मैंने कहा चलें कुछ काम कर लिया जाए, फ़ारिग रहने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको डेकोरेट किया है। मैंने इसको कहाँ रखा है, कैसे डेकोरेट किया है, ये आगे चलती हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा और आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। होम इकोनॉमिक्स और आर्ट से मुझे शुरू से ही दिल लगी थी। शादी से पहले भी मैं सीखती थी काम बहुत सारे। मेरी अम्मी ने घर मुझे एक लेडी टीचर लगवा के दी हुई थी जो आर्ट वर्क मुझे घर आके सिखाती थी, क्योंकि पहले माहौल सख्त थे 89 में, तो वो फिर घरों से बाहर जाके तो हम कोई काम सीखती नहीं थी। मैं सबसे बड़ी थी घर में, तो मेरी अम्मी ने मुझे एक लेडी ट्यूटर लगा के रखी थी जो कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने आती थी और आर्ट वर्क के मुझे डेकोरेशन, फ्रेमिंग, झाड़ू के फूल बनाना, झाड़ू बांसी पे रिबन लगा के और रिबन से फूल बनाने आपने देखे होंगे उस ज़माने में। तार वर्क, पिन्स लगा के या अल्लाह या मोहम्मद और वो चीज़ें, वो सारे आर्ट वर्क मुझे सिखाती थी और मैं अपने ड्राइंग रूम, अब्बू के घर को, ड्राइंग डाइनिंग को मैं डेकोरेट करती थी। इसीलिए मुझे शौक़ था और मैंने बहुत से काम सीखे हैं। मैंने ग्लास पेंटिंग का वर्क भी सीखा हुआ है, मैंने कपड़े सीने भी सीखे, कढ़ाइयाँ भी सीखी। तो मुझे बहुत से काम आते हैं क्योंकि मेरी अम्मी मुझे ये सारे काम सिखाती थी। कुछ शादी से पहले सीखे, कुछ शादी के बाद मुझे जो शौक़ थे, पार्लर का भी सीखा, कुकिंग का सीखा, शेफ़ के कोर्स किए। यानी कि मुझे हर चीज़ का शौक़ था, जो वो मैं मेरी अम्मी मुझे सिखाती थी। और हर माँ-बाप को अपनी बेटियों पे तवज्जो देनी चाहिए। बेटियों को कुकिंग सिखाएं, बेटियों को घर को डेकोरेट करना सिखाएं, बेटियों को सारे काम सिखाएं। बस सिर्फ मोबाइल चलाना, खाना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, सोना, आउटिंग करना, ये काम और पढ़ना, किताबी कीड़ा बने रहना, ये बेटियों को सूट नहीं करता। ये सारे काम बेटियों को आने चाहिए और अगर उनके अंदर शौक़ भी है तो उनके शौक़ को डेवलप करें। यहाँ मैंने इसको डेकोरेट किया, ये देखिए बास्केट कितनी प्यारी लग रही है। लाइटिंग मैंने इसके अंदर टेप की, फिक्स की, इसमें सामान रखा, डेकोरेट किया। इसमें सारी मैंने कुछ ये लाइट्स मेरी 2 ख़राब हो गई थी, एक मेरा ये रह गया था वुडन का। यहाँ मैंने इसको वो रख दिया, जगह थी, बास्केट भरी थी, इसको मैंने यहाँ रख दिया। और मैंने यहाँ जो चीज़ें रखनी थी, जब मेरी कुकिंग ऑयल की नई बोतल्स आ जाएंगी फिर इस वुडन को के बॉक्सेस को मैं निकाल दूँगी, इसमें मैं और नई चीज़ें रखूँगी। तो फिल वक्त मैंने इसको ऐसे फिल कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है यूट्यूब फैमिली। सनी डे तो बहुत है, लेकिन जो आंधी रात को आई है, तूफ़ान आया, उसने सारी मट्टी और डस्ट और हर चीज़ डस्टी मट्टी वाली और इतना गंद कर दिया है, इतनी मट्टी कर दी है, हर चीज़ पे मट्टी है। और सफाई सारे घरों की होने वाली, इतना तूफ़ान आपने देखा ही है ख़बरों में रात को, हर चीज़ पे कचरा ही कचरा, मट्टी ही मट्टी। ये देखें इतनी मट्टी, इतना तूफ़ान आ गया, सारी सफाइयाँ, डस्टिंग होने वाली, बुरा हाल। अभी मैं कल सारी सफाई करके सेटिंग करके बैठी हूँ, तो कि अभी मैंने सारा यहाँ से सफाई की थी, ये सारे चम्मच धोए थे, ये रैक साफ़ किया था, ये सारा मैं सेट करके, लाइटिंग सेट करके, ये सारा डेकोरेट करके बैठी थी। ठीक है, आपको मैंने दिखाया नहीं अभी, वो मैं आज की वीडियो में डाल दूँगी। इसकी मेकिंग भी, ये सारा मैंने खुद डेकोरेट किया, ये सारा सेट किया। मैंने कहा चलें ब्लेंडर जूसर अब ये डेली यूज़ होना है, तो चले इसकी भी कोई जगह फ़िक्स कर दें, स्विच इसका फ़िक्स कर दें जहाँ ये डेली आपके इस्तेमाल में आता रहे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। गर्मियों के लिए कुछ सेटिंग होती है क्योंकि पानी का कूलर भी रखना होता है आपने, और नैपकिन्स वगैरह, ये धोए रुमाल,
ये अब मैं तय करूँगी, नैपकिन अभी तय करके रखूँगी। तो लेकिन आंधी ने इतना गंदा कर दिया है, ये सारे धोए सर, काफ़ी मैं बिज़ी रही। तो अब क्या कर सकते हैं, अब सारी सफाई होगी, सारे फर्श धुलेंगे, सारी पाइप लग की सफाई होगी, सारी डस्टिंग होगी। ये सारा सारा ख़राब हो गया, गंदा, इतनी मिट्टी, इतना बुरा हशर है जो कहने की हद नहीं। सारी सफाइयाँ होंगी। और कल ही सफाई वाली मैंने एक हटाई है, कह रही थी मैंने टप डोंगे डस्टबिना तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ चीज़ां जड़ियाँ ना मैं नहीं धोनियाँ, ठीक है जी। तो मैंने कहा तो फिर बीबी काम क्या रह गया। तो कह रही है मैं नहीं धोनी डस्टबिन, टप डोंगे मैट, और इसके आप मुझे अलग पैसे देंगी, मैंने नहीं धोने। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, मैंने कहा चाय बना के एक कप पी के तो फिर मैं होती सफाई की तरफ। पहले होती है झाड़, फिर होती है पोंछ, झाड़ पोंछ, ठीक है जी। पहले झाड़ेंगे सब कुछ, यानी कि सारी करूँगी डस्टिंग, पौधे और ये बेलें और पौधे और ये सब पहले झाड़ूंगी, सारा झाड़ पोंछ करके फिर फर्श के काम होंगे सारे हो के, फिर होगी पोंछ, जिसको कहते हैं ना झाड़ पोंछ जी। तो फ्रिज फ्रीज़र की सफाई से शुरू किया आज का काम। ये आज का काम है। शाम को आई आंधी, तूफ़ान आया, इस्लामाबाद में तो ओले पड़े, बर्फ़ पड़ी। यहाँ बारिश नहीं हुई, यहाँ सिर्फ आंधी ही आंधी आई और थोड़ी सी ठंडी हवा, थोड़ी सी नॉर्मल हवा हुई थी। लेकिन रात को भी गर्मी थी, इतनी तेज़ सख्त गर्मी थी। सारा लिक्विड डाला, डस्टिंग की, शैम्पू किया, फ्रिज और फ्रीज़र के ऊपर से सारी चीज़ों को साफ़ किया, फ्लावर्स को डस्ट आउट किया, शैम्पू लगा के, गीला करके, कपड़ा करके। फिर ये मैंने हाथ में अपना ग्लव पहन के ये इसको गीला करके धो के इससे सारा फ्रीज़र साफ़ किया, उसकी चीज़ें साफ़ की, फेंकने वाली खाली बॉक्सेस और चीज़ें जो थी उनको आउट किया। फिर फ्रिज की तरफ आई, इसी तरह ही मैंने फिर फ्रिज को किया। और आज है सफाई डे, सारा दिन आज मेरा सफाई में ही गुजरा है, ठीक है जी। और ये आ गया फिर फ्रिज की बारी, फ्रिज की डस्टिंग सारी, इसकी सारी चीज़ें पहले उठाई, एक एक चीज़ को उठाया जाता है, उसकी डस्टिंग की जाती है, डस्टिंग करके झाड़ा जाता है, पोंछा जाता है। पहले झाड़ लेते हैं अच्छी तरह, चीज़ों को झाड़ झाड़ के, मट्टी उड़ा उड़ा के साफ़ कर लेते हैं, फिर उस जगह को साफ़ कर लेते हैं और फिर वो चीज़ें पोंछ पोंछ के उस जगह पे रखते हैं, यानी कि डस्टिंग करते हैं बाद में। ये चीज़ अगर आप पहले ही झाड़ के पोंछ पोंछ के रखे जाएँ तो उड़ी हुई मिट्टी दोबारा चीज़ों पे आके बैठ जाती है। तो इस तरह मैंने फिर फ्रिज को साफ़ किया, मिरर साफ़ किए, कॉर्नर साफ़ किए दोबारा से किचन के सारे, क्योंकि किचन ओपन है और ये स्यापा मुझे पड़ जाता है ऊपर मंगोरे से जब आती है मट्टी। तो सारा घर इतना आंधी, क्योंकि खिड़की भी खुली हुई थी बेडरूम की, और अभी वो वाली रह गई है, खिड़की वाली साइड मेरी सफाई होने वाले बड़े कमरे की रह गई है। तो पहले मैंने सोचा सहन और कमरे और ये बाहर से सारे बाथ धुलाए जाएँ, ये सफाइयाँ कराई जाएँ। चलो जी, अब होगा फ्लोर का काम। ऊपर से डस्टिंग का मैंने कर लिया है, अब फ्लोरिंग का होगा। इसमें शैम्पू डलेगा पानी में और शैम्पू डल के अच्छी तरह से फर्श क्लीन होंगे, क्योंकि बहुत मिट्टी है, आंधी है, तूफ़ान। आपने देखी है न्यूज़ कैसे इस्लामाबाद में वो बर्फ़ के गोले गिरे हैं और कितने ज़्यादा। हम तो लकी हैं कि हमारे मुल्क में हमें मेड मिल जाती हैं, बाहर के मुल्कों में तो बेचारियाँ उन्हें खुद करना पड़ता है। आंधी आए, तूफ़ान आए, उनको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी पुरानी सहेलियाँ, हमारी दोस्तें आ जाती हैं, हमारा इनसे ही मुंह प्यार है और इन्हीं से हम हैं। ये देखें अभी मेरी आ गई है ना शगुफ्ता, ये मेरा ऐसा घर चमकाएगी और मैं बाद में आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी बना के साफ़ सुथरे घर की। तो जल्दी जल्दी काम कराते हैं। और ये देखें सरफ डल के, लिक्विड डल के सारा तूफ़ान निकल जाएगा। आपको पता है ये मंगोरा है, मंगोरा खुला होता है, रात को एकदम ही बैठे बैठे आ गई आंधी और सारी वो मट्टी ही मट्टी और तूफ़ान और ये सारे शॉपर और इतना मट्टी और कचरा ऊपर से आया। ये चूल्हा मैंने एक रखा होता है 11वीं शीप बनाने को, बड़े पतीले साइड का, यानी कि यखनी धरनी है, 11वीं बनानी है, तो फिर मैं ये बड़ा चूल्हा नीचे रखती हूँ ताकि मैं आराम से सहन में पका लेती हूँ। बस अब वो भी इंशाल्लाह करने वाली हूँ। शीशे साफ़ कर लूँगी ग्लिंट से, सारा ये ग्लिंट लगाऊँगी और कर लूँगी मिरर्स की सफाई जब तक, और अच्छी तरीके से ये भी हो जाएगा। अलमारियाँ साफ़ होंगी किचन की और ये हो जाएगी सारी हमारी सफाई। आज है सफाई डे। अंधेरी ना आए तो औरतें कहाँ काम करें, ये आंधियाँ हैं जो औरतों से काम करवाती हैं, नहीं तो वो नेटफ्लिक्स ही देखती रहे। चलें जी, आंधी के बाद जितना हो सका सफाई की है। ये वार्डरोब के रह गए हैं दरवाजे साफ़ होने, ये ईद की दावतों में बच्चों ने हाथ लगाए हुए हैं, ये गंदे हैं।
और ये सारी डस्टिंग हो गई, सफाई हो गई इधर की, ठीक है जी। और इधर की भी हो गई सारी डस्टिंग अच्छी तरह। वार्डरोब तो मेरा वैसे ही सेट है, इसकी मुझे इतनी परफ्यूम्स वगैरह की जगह की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा ब्रशेज़ वगैरह को, ठीक है। तो आगे आपको दिखा दें सारे यहाँ चेयर्स वगैरह की डस्टिंग हो गई। इधर से आते आते टीवी टीवी और ट्रॉली की वो इसकी सारी डस्टिंग हो गई। झाड़ू लग गया, तपड़ियाँ लग गई, कारपेट पे मैं तपड़ी भी लगवाती हूँ ना अच्छी तरीके से। और ये सारा एक्यूरेट हो गया, सोफ़ा सेट हो गया क्योंकि बच्चे घरों को चले गए हैं और अब है नीट क्लीन। वॉलपेपर चेंज करने का सोच रही हूँ, तो ये दोनों एक जैसे सेम करना चाह रही हूँ इंशाल्लाह। ये भी आगे आगे करेंगे। बाहर चलते हैं, बाहर की आप देख लें, ये देख लें आप सफाइयाँ, मिरर साफ़ कर लिए अच्छे से, वो से ग्लिंट से सारी ये डस्टिंग कर ली। डस्टिंग सारी करके सारी ये शेल्फ दोबारा सारी डस्टिंग की है, दोबारा सारी सेटिंग की है, ठीक है जी। दोबारा से सारी सेटिंग की है और फ्लोर सारे वो शैम्पू लिक्विड डल के सारे धुलाए हैं। फ्रीज़र और फ्रिज की सफाई हो गई, सारी डस्टिंग हो गई, सारी सफाई हो गई। और ये कलर डाई वगैरह और फिशल बॉल जो है मैं यहीं पे रखती हूँ ऊपर। और ये सारी सफाई हो गई। ट्रॉली यहाँ होती है, जब गेस्ट वगैरह कोई आते हैं तो फ़ौरन इस ट्रॉली को अंदर ले जाते हैं। हॉट पॉट यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये सफाई सेटिंग, यहाँ बैठ के मैं वेजिटेबल्स वगैरह बनाती हूँ। टेबल पे अली खाना खा लेते हैं, टेबल ही आगे कर लेते हैं और खाना खा लेते हैं। और मैं यहाँ सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो सहन में बैठ के सब्ज़ी बना लेती हूँ। हर वक्त कमरों में दिल नहीं करता रहने को। ये सारा साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, धो लिया, ठीक है। क्लीनिंग, आज क्लीनिंग डे था। डस्टबिनों के ये मैट साफ़ करा लिए, ये इसके ऊपर शॉपर डल के। हाँ, ये कमरा मैंने अभी नहीं किया और ये आज ही आएगा तो वो अपना रूम खुद कर लेगा। या ये फिर मैं थोड़ा सा मौका दे के इसी स्टैंड से जो सामान है ये सारा हटाऊँगी और उसके रूम की भी सफाई कर दूँगी। ये तीनों चेयर्स को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। इसके कपड़े वगैरह सुबह जाता है ना ऑफिस, और ये बिखरे बिखरे, और ये टेबल और ये कर दूँगी, टेबल की सफाई कर दूँगी यहाँ। और बड़ी अच्छी मैं रेसिपी आजकल ढूंढ रही हूँ दूध की कोई, तो फिर मैं ये जग सेट ये मैं यूज़ करूँगी जो मुझे गिफ्ट आया था। ये इसमें मैं चाह रही हूँ कोई नई मज़ेदार दूध की रेसिपी हो अच्छी सी, वो मैं यूज़ करूँगी। ये बर्तन ये नहीं साफ़ होते भाई रोज़ रोज़, ये होते हैं जब कोई ईद वगैरह पे कोई दावत हो तब ये साथ साथ ही निकलते हैं और साथ साथ ही वॉश हो जाते हैं। और ये अभी इसका वॉलपेपर लगना है, पेंट का स्प्रे लाऊंगी, स्प्रे करके इसके ऊपर मैं पेपर लाऊंगी। पेपर मैंने रखा हुआ है, ठीक है जी। और ये बिस्तर ठीक कर देती हूँ हाजी का, ठीक है जी। चलते हैं, पानी पीते हैं, थक गई हूँ काम करना से इंसान थकता नहीं है, काम करवाने से भी थक जाता है। तो बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं नहा लेती हूँ अपने ऊद शैम्पू से, नहाते हैं, बाथ लेते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी वीडियोस देख लें आप कुछ दिन पहले की। ये डैमेज है, ये नीचे रख दिया है क्योंकि ये जंप्स करके बच्चों ने तोड़ दिया था। तो अभी फ़िलहाल इसका स्टैंड मैं नया लेने नहीं गई और ये मैंने झूला नीचे रखा हुआ है। यहाँ से अलमारी निकाली, गाड़ी बुक कराई, बुकिंग करा के, और फिर इसकी जो चाबियाँ वगैरह थी उनकी उतार ली, डोर लॉक कर दिए बांध के। मैंने कहा भाई ये अब ले जाओ, बच्चा 6 माह का हो गया है, ये तो मुझे छिले में भेज देना चाहिए था। मुझे बहुत ही ये फ़ील हो रहा था कि यार 1 घंटे का काम था जो हमने इतने मंथ्स डिले किया। वो अपने कपड़े रखे, बेटे के रखे, अपने रखे, नीचे खाना खुद ले ले और आराम से अपने सारे गर्मियों और सर्दियों के अपने बच्चे के कपड़े हैंग करे। ये मेरा और इनके नाना और नानी की तरफ से गिफ्ट था। कपड़े थे, शॉपिंग थी और बहुत सारे, और बाथ था, बाथ टब था। और वो भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, और देखा ही होगा आपने पिछले व्लॉगों में, छिले में। और ये वार्डरोब थी और डिलीवरी वगैरह ये सब। और ये देखिए माशाल्लाह जाके सेट कर लिया घर, और कितनी अच्छी वार्डरोब लग रही है। और अल्लाह ताला हंडानी भी कहने, पानी हंडानी नसीब करे। आगे ये अपने रूम में देख लें गुडली को, आगे वो क्या कर रहा है, तो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ अब इसकी मामा सारे अपना कपड़े सेट कर लेंगी। और ये आ गया इरहान, जो इरहान के लवर्स हैं, जो उसको लाइक करते हैं, देखना चाहते हैं, छोटे बच्चे घरों में, वो देख लें। ये जब इधर था तो ये इधर की थी, तो मैं इसको फूड खिला रही थी, बनाना और सेरेलैक मिक्स करके खिला रही थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी देती थी। और इसने चैन से नहीं खाना होता, हाथों में शलवार पकड़ेगा, कमीज़ पकड़ेगा
और पाँव हिलाएगा, मारेगा, वो जैसे सब बच्चे करते हैं। ये खाना वो सुकून से नहीं खाते। बाउल पकड़ लेगा, चम्मच पकड़ लेगा, टिश्यूज़ उतार के पकड़ लेगा और उसके फाड़ के टुकड़े कर लेगा और पाँव हिलाता रहेगा और अपनी शलवार और पजामे को जो है ना बार बार पजामा पकड़ के ऊपर खींचता रहता है, खेलता रहता है और फिर खाता है बड़ी मुश्किल। शायद मीठी मीठी चीज़ें बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती। मैंने कहा अब इसको सॉल्टी फूड पे भी लाएं, यानी कि खिचड़ी, दलिया, आलू, साबूदाना और इन चीज़ों पे इसकी मम्मा ले आई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यही यादें हैं। फिर मेरे पास जो वीडियोज़ होती हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि जो आप लोगों में से बेबीज़ को देखना पसंद करते हैं हमारा कि बुटली कैसा है, क्या कर रहा है, कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। प्री मैच्योर बेबी था ये, आपने देखा था पहली वीडियोस में चिल्ले में कि पहचाना नहीं जा रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो ग्रोइंग एज में है, खेलता है, खाता है। अभी आप आगे देखेंगी तो अपने गर्मियाँ इंजॉय कर रहा है, पर मच्छर बड़ा काटता है इसको। ठीक है जी। आखिर तो बट है ना, बट अंदर इसका जेनेटिकली बट है, बटां दा बाल है तो कहता पूरा बॉल ही मेरे मुंह च पा दियो, बस इसलिए हाथ पाँव मारता है जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट खिलाएं। और मैं फास्ट खिला रही हूँ देखिए अभी अंदर और जाता चाहिए नहीं है खाना और फिर मुंह और खोल खाना खाना लेता है है। और तो ब्रेकफास्ट बटां करना दा है और बाल है बना ना देते हैं। जरा, कहता है कि बस मैनू जल्दी। अब आप इसको इसके घर से देखें, जो वीडियोस क्लिप आते हैं, ये बैठना सीख रहा है। अब इसकी मम्मा इसको सिखा रही हैं। टॉम एंड जेरी की आदत मैंने डाली थी, वो माशाल्लाह शौक से देखता है बैठना, इसको सीख रहा है, खेलता है। अभी ये पीस इधर इसके मुंह में है क्योंकि ये अब तीदिंग की तरफ आ गया है और इसको बड़ी कचीचियाँ चढ़ती हैं, रोता है, चीखता है, इतना शोर मचाता है कि तीत निकालने वाले हैं ना अब, तो वो पीस इधर इसको अच्छा लगता है। तीदिंग करता है, उसको रबर को दबाता है, खाता है और कचीचियाँ लेता है और चीखता है, चीखो पुकार करता है। वो ये एज ऐसी होती है, बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये वीडियोस इसकी क्लिप घर से आते हैं, फिर मैं वो शेयर कर देती हूँ कि चले ये खा रहा है कस्टर्ड, जो मैंगो ये कस्टर्ड। अनहैप्पी होके खा रहा है, क्योंकि इसको मैंने कहा चले ये बैठना सीख रहा है। तो 2 दिन पहले की ये पिक्चर थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये होगी मेरी सारी सफाई। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, बस अब मैं नहाऊँगी, शैम्पू करूँगी और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।